ये जो अस्तर का कपड़ा हमने लिया हुआ था साड़ी बनाने के बाद, अब ये जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है इसी का हम ब्लाउज़ का अस्तर भी कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसे खोल लिया है और ये इतना कपड़ा है यानी ये डबल है। तो यदि इस तरह हम फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से है, लंबाई है ब्लाउज़ की 8.5 या 9 इंच ली जा सकती है। तो 8.5 तो ये हो रहा है, और यदि सिलाई में जाएगा तो फिर ये और भी कम हो जाएगा, लगभग 7.5 हो जाएगा। तो इसे मैं यूँ खोल लेती हूँ और अब यहाँ से हम नाप लेंगे। लंबाई का नाप है 9 इंच। 8.5 लंबाई काफ़ी होती है, इसलिए 8.5 में 1 इंच मिलाकर 9.5 में ले रही हूँ। सिलाई का 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। यदि आप 9 इंच लेना चाहते हैं तो फिर आप 10 इंच पर निशान लगाइए। अब यहाँ से शोल्डर का नाप हम लेंगे। शोल्डर है 10 इंच। तो ये ब्लाउज़ 1.5 साल की बच्ची को एकदम बराबर हो जाएगा, साड़ी और ब्लाउज़। यदि आपने साड़ी का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं साड़ी की वीडियो की लिंक भी दे देती हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्ची छोटी है इसलिए 4.5 इंच, और 4.5 इंच ना लेकर केवल 4 इंच लिया जाए तो भी चलता है, लेकिन फिर बच्ची को यहाँ से चुभता रहता है, तो बच्ची को कंफर्टेबल लगे इसलिए यहाँ पे मैं हमेशा 4.5 इंच लेती हूँ। अब चेस्ट का नाप है 20 इंच, यानी यहाँ से तो ये 5 इंच ही हुआ है ना। अब इसमें हम 2 इंच और मिला लेंगे, 1 और ये 2 इंच। 2 इंच मिलाने के बाद लगभग मैं 2.5 इंच मिला लेती हूँ, 2.5 इंच। और ये मैंने मार्किंग कर ली ताकि बच्ची थोड़ी बड़ी हो तब भी इसे ढीला करके पहना जा सके। और अब बिल्कुल बराबरी में ले लेना है। कमर का नाप 1 इंच कम है, 19 इंच है ना। ये 20 इंच है, ये 19 इंच है, लेकिन हमेशा कमर में फिर हम यहाँ पे चिमटी लेते हैं तो ये कम हो ही जाता है। बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाना है। यहाँ से ये 7.5 है तो यहाँ से भी ये 7.5 होना चाहिए। बिल्कुल सीधा मैंने निशान लगा लिया। और अब इस तरह से 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम निशान लगाया हमने, और अब गोलाई दे देनी है। अब ये पीछे वाला पल्ला है, इस तरह से ये हमने कट कर लेना है। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद इसे यूँ रख लेना है, और अब यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से ये भाग छोटा है, अभी इसमें हम जॉइंट लगा देंगे और ऊपर से साड़ी का कपड़ा आएगा तो ये अस्तर का जॉइंट दिखाई नहीं देता है। अब यदि हम इस पर इसे रखें यूँ, और सबसे पहले हम गला ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 2.25 है ना, 2.5 मैंने नहीं लिया और 2 बहुत छोटा हो जाता, इसलिए 2.25 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। अब आगे के गले की बात की जाए तो ये 3.5 इंच, 3.5 इंच, और पीछे का गला यहाँ पे 6.5 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 इंच। अब इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। गला थोड़ा बड़ा ही रखना है, छोटा बहुत रखेंगे तो जब बच्ची बड़ी होगी तो इसे गला बहुत टाइट हो जाएगा। और ये पीछे वाला गला, ये आगे वाला गला। अब हम गला कट कर लेते हैं, और ये पीछे वाला पल्ला। अभी इतना सा हमें जॉइंट लगाना है यहाँ पे। तो ये जो 2 टुकड़े बचे हुए हैं यहाँ पे जॉइंट लगा लेना है इन दोनों टुकड़ों का, इन 2 टुकड़ों में, और फिर इसी के बराबर का कट कर लेना है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ अभी। और ये वाला जो भाग है यहाँ से हमें ½ इंच, ½ इंच अंदर की ओर जाना है, और अब इस तरह से इसे ऊपर की ओर मिला देना है यूँ। और फिर यहाँ से थोड़ा सा, यानी ये ½ इंच, केवल ½ इंच हम अंदर गए, और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। लेकिन ये कटिंग करने से पहले इसमें हमें जोड़ लगा लेना है, और इसे बिल्कुल इस नाप का यहाँ पे कट कर लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जोड़ लगाने के बाद इस भाग को हमने इस तरह रखा और इसी के बराबर में इसे
कट कर लिया ऊपर वाला भाग। अब ये अस्तर वाला भाग रेडी हो गया है। तो जो पीछे वाला भाग है यहाँ पे तो हुक लगेंगे, इसलिए इसे ऐसे ही रहने देना है। ये जो आगे वाला भाग है यहाँ से हमें सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है यूँ। आणि बगल कोण काढचं. और अब ये जो बगल वाला हिस्सा है इसे भी हमें कट कर लेना है। अब ये जो साड़ी में प्लीट वाला भाग था, नेफा पट्टी बचा लगाने के बाद ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से थोड़ा छोटा था तो मैंने ये जॉइंट लगा लिया है और इस पर एक और पल्ला मैंने यूँ रख दिया है। अब ये जो पीछे वाला पल्ला है इस तरह से रखना है कि सभी ओर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छूटा रहे, यानी बिल्कुल बराबरी में नहीं रखना है। अब थोड़ी थोड़ी दूर से कट कर लेंगे हम। और कपड़ा एक के ऊपर एक रखते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो बूटियाँ वगैरह हैं कपड़े की, ये इस ओर सीधी हैं तो इस ओर सीधी हैं, यानी सीधे पर हमने उल्टा कपड़ा रखा और फिर कट किया है। अभी पीछे वाला पल्ला तो हमने कट कर लिया है, लेकिन जो सामने वाला पल्ला है उसके लिए मैंने ये साड़ी ले ली है और साड़ी में यहाँ से हमने छोटी वाली साड़ी कट की एक ओर से, है ना, जिस ओर से हमने छोटी वाली साड़ी कट की। तो अब ये नौवारी साड़ी में उतना ही कपड़ा बचा है कि यदि मैं यहाँ से सीधा कट कर लूँ बराबर 16 इंच लेकर तो ये एक और साड़ी बचेगी। यदि वहीं से मैं ब्लाउज़ का कपड़ा भी कट करती हूँ तो फिर साड़ी नहीं बन पाएगी छोटी वाली। तो अब मैं इस ओर से ये जो बड़ा वाला हिस्सा बचा हुआ है ना, उस ओर से कपड़ा कट कर रही हूँ और साड़ी का अंदर वाला भाग है ये। यदि चाहें तो इस तरह से भी इसे लिया जा सकता है यूँ, ताकि ये ब्लू वाला भाग आ जाए, लेकिन साड़ी में कहीं भी ब्लू वाला भाग नहीं है, इसलिए उस भाग को छोड़ते हुए मैं यहाँ से इस तरह से इसे कट कर लेती हूँ यूँ। तो हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा ही कट कर लेना है ताकि कहीं से भी कोई भाग सिलाई में जाने के बाद कम ना पड़े। अब ये ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने यहाँ से कट किया, इसी भाग को एक बार फोल्ड कर लेना है और 6 इंच हमें लेना है। लगभग ये 6.5 इंच हो रहा है। अब उतना ही जितना हमने ब्लाउज़ के लिए कट किया है ना, बस इतना ही मैं यूँ कट कर लेती हूँ और इसकी हम बाही बनाएंगे। ये कपड़ा फोल्ड है, इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है, एक बार और फोल्ड कर लेना है और अब यहाँ से नाप लेना है 5 इंच। निशान लगा लिया हमने, यहाँ से नाप लिया हमने 2 इंच। और अब ये जो निशान लगाया है यहाँ से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.5 4 इंच, 3.5 या 4 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इस तरह से हमने इसे शेप दी यूँ, और यहाँ से ये लगभग 1-1.5 इंच बिल्कुल सीधा यूँ, और अब इसे कट कर लेना है। अब ये जो आएगा इसका फुग्गा आएगा बाही में, यहाँ पे चिमटियाँ आ जाएंगी और नीचे की ओर भी हम चिमटियाँ लेंगे और इसमें जो पट्टी लगेगी ये इसकी लगेगी। तो इसकी मैं 2 पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। इसका नाप ले लेना है हमें 5 इंच बराबर, और फिर अब यहाँ से मैं इसे सीधा कट कर लेती हूँ। और ये यहाँ से फोल्डिंग है और ये अब लगभग 2.25 इंच है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे सिलाई लगाकर, यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और बीच में से फिर कट कर लेना है, यानी दोनों बाही के लिए एक एक पट्टी बन जाएगी। अब ये पट्टी में सिलाई लगा ली है, अब इसे फोल्ड कर देना है और फिर बिल्कुल बीच में से कट कर लेना है। अब यहाँ पर भी मैं चिमटियाँ लगाकर इसे इस पट्टी के बराबर कर लूँगी और ये वाला जो भाग है यहाँ पे भी मैं चिमटियाँ ले लेती हूँ। अब ये जो इस तरह से भाग था केवल उतने भाग में हमने चिमटियाँ ले ली हैं और ये वाले भाग में भी हमने चिमटियाँ ले ली है। इस भाग में हमने कितनी चिमटियाँ ली हैं? इस पट्टी के नाप के बराबर। ये पट्टी जितनी लंबी है
उतनी चिमटियाँ हमने केवल बीच में ले ली है। और चिमटियाँ लेकर इस भाग को भी उतना बड़ा कर लिया है जितना हमारा बगल वाला भाग है। अब इस पट्टी को इस पर उल्टा रख देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह मैंने इसमें लगा ली है। और अब इस तरह से फोल्ड करके एक बार इसे यूँ फोल्ड करना है और फिर से यूँ फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब ये अस्तर के कपड़े को हमने साड़ी के कपड़ों में पिन लगाकर जोड़ लिया है, इसमें भी और इसमें भी। ध्यान इतना रखना है कि साड़ी वाला कपड़ा सीधा होना चाहिए और ये अस्तर वाला कपड़ा है ये उल्टा रखा है हमने, यानी सिलाई वाला भाग इस तरह से है और इसमें भी सिलाई वाला भाग ऊपर है। और इसमें जो बूटियाँ बनी हैं ये सीधी है, यानी ये कपड़ा सीधा है। अब सिलाई किस तरह से लगानी है, यहाँ सिलाई लगाई, यहाँ लगाई और यहाँ लगाई। लेकिन जो मेरा उल्टा हाथ है उस ओर वाला, कमर वाला हिस्सा मेरी ओर है, जो मेरा उल्टा हाथ है उस वाले पल्ले में इतने भाग में सिलाई नहीं लगानी, केवल यहाँ लगानी है और यहाँ लगानी है। और इसमें नीचे की ओर किनार से एक सिलाई लगा लेनी है और गले में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो था ये कट करके हटा लिया है, यहाँ का भी और ये गले के पास का भी। अब इसे पिन को निकाल लेना है और फिर इसे पलटा लेना है यहाँ से यूँ। अब इसे हमने पलटा लिया है और ये सीधा हो गया है। तो अब ये वाला जो भाग है यहाँ पर फिर से पिनें लगा लेनी है हमें, ताकि ये हिले नहीं। और यहाँ यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लेना है और पिन को निकाल लेना है। और बिल्कुल इसी तरह से इस वाले भाग को भी हमें पलटा कर यूँ सीधा कर लेना है। और ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इसमें ये वाला जो भाग है ये हमने खुला रखा हुआ है। तो अब अस्तर का एक टुकड़ा ले लिया है। अस्तर का ये वो टुकड़ा है जो साड़ी बनाते समय नेफा पट्टी करने के बाद बचा हुआ था। तो इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया, एक बार और फोल्ड कर लेती हूँ। और अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को इस सिलाई से मैच कर देना है, ये जो सिलाई है ना यहाँ से। और फिर इस तरह से रखते हुए ये वाली जो सिलाई जहाँ पे आ रही है उतनी लंबी लेकर हमें यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कट कर लेनी है पट्टी और फिर इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद अब इसे यहाँ पर इस तरह से रख देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे भी पलटा कर सीधा कर लेना है, यानी काज पट्टी हमारी तैयार हो गई है। और अब इसमें भी हमें पिनें लगा लेनी है, यहाँ पिनें लगा लेनी है, फिर सिलाई लगा लेनी है, फिर पिन को निकाल कर एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर लेना है। आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब हमें चिमटियाँ ले लेनी हैं। चिमटियाँ ना ली जाए तो भी चलता है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी ब्लाउज़ देखने में अच्छा लगता है चिमटियाँ लेने के बाद, इसलिए केवल नाम मात्र की बिल्कुल बारीक चिमटी में ले रही हूँ। तो यहाँ से नाप लेना है 2 इंच। 2 इंच के बाद इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच इस तरह से बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से यहाँ से भी 2 इंच और फिर इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और यहाँ से 2.5 इंच यानी 2.5 इंच इस तरह बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेनी है इसमें भी। और इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड किया, यहाँ से नाप लिया 2 इंच और फिर एक बारीक बारीक कट लगा लेना है यहाँ पे और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके 2.5 इंच बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है। सामने वाला पल्ला सीधा रख के अब जो पीछे वाले पल्ले हैं इन्हें उल्टा रख देना है इस तरह से इसके ऊपर। और चिमटियाँ हमने ले ली हैं, बहुत बारीक चिमटी ली है हमने। और दोनों कंधों में 2-2 सिलाई लगाकर ज़िगज़ैग भी कर लेना है। अब दोनों कंधे जोड़ लेने के बाद ये मैंने लेस ले ली है और अब इस तरह से बिल्कुल आखिरी से हमें लेस नहीं लगानी है क्योंकि फिर ये सिलाई में बच्चों को चुभती रहती है। थोड़ी सी दूर 1 उंगल छोड़ देना है हमें, यहाँ से इस तरह फोल्ड करना है लेस को और यहाँ से लगाना है इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है यूँ, फिर ये गले में और यहाँ से गोल करते हुए यहाँ तक, फिर यूँ और यहाँ तक। यहाँ पे फिर से फोल्ड करके उसी तरह से लेस लगानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे लगानी है। अब लेस लगा ली है। अब इसके बाद
ये जो दोनों बाही है यहाँ पर भी मैंने लेस लगा ली है। अब इसे उल्टा रखना है और इस तरह से बाही को जोड़ लेना है। और अगर बाही थोड़ी बहुत बड़ी हो रही है तो एक आधी बारीक चिमटी यहाँ पर ही ली जा सकती है ताकि ये बराबर हो जाए। इसी तरह से इस बाही को भी जोड़ लेना है, दो दो सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाही जोड़ लेने के बाद पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले पर रख देना है और यहाँ से एक सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद फिटिंग भी कर लेनी है। और उसी तरह यहाँ भी सिलाई लगाने के बाद फिटिंग कर लेनी है। अब ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। पीछे की ओर यहाँ पे कांच 1 2 3 कांच लगाने हैं और 3 हुक लगाने हैं और यहाँ पे डोरी भी लगा लेनी है। लटकन बनाने हैं, तो लटकन और डोरी किस तरह से बनानी है आइए ये देख लेते हैं। ये मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया, ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इस तरह से फ़ोल्ड किया इसे और इस तरह ये लगभग 3 इंच और इस तरह से 4 इंच का है लगभग। अब इसे यूँ फोल्ड कर देना है और अब इस तरह से साड़ी के कपड़े पर इस तरह से रखना है। सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लिया है और अब अस्तर वाले कपड़े को पीछे की ओर पलटा लेना है और अब यहाँ पर भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लेना और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद लेस को 1 फिर ये 2 और फिर ये 3 इस तरह लेस लगा लेनी है जिस तरह मैंने इसमें लगाई है। और अब ये मैंने डोरियाँ ले ली हैं 16-16 इंच लंबी मैंने डोरी ली है। एक डोरी 16 इंच और दूसरी भी 16 इंच की है। अब इस तरह हमें इसे रखना है, फोल्ड करना है, यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ से क्रॉस में सिलाई लगानी है। यहाँ तक गए और यहाँ से क्रॉस में सिलाई लगा ली है। क्रॉस में इसलिए ताकि लटकन सीधा रहे। सिलाई लगा ली है यहाँ से यूँ और फिर इस तरह से क्रॉस। अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। और अब ये 2 लटकन तैयार हो गए हैं। अब ब्लाउज़ का जो पीछे वाला भाग है इसमें इस सिलाई से 1 इंच नीचे इस तरह डोरी को अंदर की ओर रखना है और या तो फिर हाथ से टाँके लगा लें या फिर मशीन से। इसी तरह दूसरे लटकन को इस ओर जोड़ लेना है यहाँ पर।